पालतू होता है जो गांव में इधर उधर विचरते रहता है। अगर आप उस कुत्ते को रोटी डालें तो वो चाव से खाता है, आनंद से खाएगा, अपनी पूंछ हिलाएगा, जैसे अपनी भाषा में धन्यवाद देता हो, अपने दोनों पैर खड़े कर लेगा कि जैसे आपको नमस्कार कर रहा हो। अगर वही रोटी आप उसे ना दें और वो अगर चुरा कर खाए तो वो वहीं पर नहीं खाएगा, वो 3 महल के दूर इस कोली में जाकर खाएगा, क्योंकि उस कुत्तों को भी पता है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। तभी तुलसी जी कहते हैं कि हित अहित पशुपक्षित जाना। और देखिए हम कितना जानते हैं। देखिए गांव में अगर कोई आदमी मर जाए तो लोग उसको मराठी मतलब करने आते हैं, उसको संवेदनशील करने आते हैं, उसको करने आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ रहने कौन आया है। गीता के श्लोक सुनाने लगते हैं कि बसार से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नभो पराणी। ये शरीर तो एक कपड़ा है और यहाँ रहने कौन आया है, सब जाना, एक दिन सबको जाना है। तो वो जो आदमी रो रहा होता है वो चुप हो जाता है। तो नहीं तो फिर उसे कोई गीता समझने वाला ही नहीं समझेगा, किसी तो गीता ही नहीं समझ में आती है, इतने ज्ञानी मनुष्य की बात नहीं समझ में आती है, तो वो चुप हो जाता है। तो लोग बोलते हैं वाह क्या ज्ञान दिया है, तुरंत भर में इतना रो रहा था चुप करा दिया। तो बस इतने में मत समझो, वो भी इंतजार करता है कि इसके यहाँ किसी को मरने दो तो फिर बताऊंगा। तो इसके यहाँ कोई मरता है तो फिर जाता है और कहता है कि वैसे ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर अजर है, वादा कम न ज्यादा, जो हो गया सो हो गया। अब तनिक विचार करिए, अगर वो समझ जाता तो उसके यहाँ क्यों जाते, और वो अगर समझ गया होगा तो वो इसके यहाँ क्यों आते। तनिक विचार करो कि हम अपने जीवन में कितना सलाह देते हैं, समझाते हैं, परंतु हम समझ कर भी नहीं समझते हैं। और यही हमारे इस दिमाग का खोखलापन है, और रोना भी हमें इसी बात पर आना चाहिए कि हम समझ कर भी नहीं समझ पाते हैं। सलाह देता है सब कोई, पर उस सलाह की अगर वो कदर करे, उस सलाह को अनुभव करे तो इंसान बन जाएगा। देखिए सलाह देते हैं, ज्ञानी हैं आप, पर ज्ञानी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विद्यावान और एक होता है विद्वान। रावण विद्वान था, उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी। 4 शास्त्र और 4 वेद और 6 शास्त्र उसके मुख में थे, इसीलिए उसे 10 मुख कहा जाता था। पर उसका जो विद्या था, वो ज्ञान था, वो इधर उधर वाले के लिए था, उसका ज्ञान अपने लिए नहीं था। इसीलिए वो अपने जीवन में कभी राम नाम का भजन नहीं किया। वो हमेशा भगवान के नाम से परहेज करता था। अगर राम जी आए थे तो हनुमान जी से भी बोलता है वो तपस्वी कौन थे, राम का नाम नहीं लेता था, परंतु हनुमान जी विद्यावान थे। उनके पास जो ज्ञान था वो अपने ज्ञान को अनुभव किए, वो अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। और ज्ञान का अगर संदेश जब भी सफल होता है जब हमारे इस हृदय में राम नाम का वास हो जाता है। और वही हनुमान जी को हमारी इस धरती है उस पर विद्यावान बनो, हमेशा ज्ञानी सिर्फ नहीं बनना चाहिए और विद्वान बनो। देखिए यहाँ रहने कोई नहीं आता है, जाना हर एक को है।